श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। Story name is Mary Sanak and this story is begin from chapter 175 and guys don't forget to share your reviews and put on your earphones before starting the video for better experience। तो चलिए शुरू करते हैं। अब तक आप लोगों ने पढ़ा, कुणाल भैया मेरे साथ आए थे लेकिन अचानक से उनकी कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग आ गई, इसीलिए उन्हें उस वक्त वापस जाना पड़ा और अब मन्नत प्रेम के पास ही बैठ जाती है और प्रेम आज पूरे एक हफ्ते बाद पेट भर कर सही से खाना खा रहा था। खाना खाने के बाद प्रेम और मन्नत दोनों ही अपने कमरे में जाते हैं। प्रेम बिस्तर पर देखा है जहां पर अंश सो रहा था। एक हफ्ते बाद अपने बेटे को देखकर प्रेम को बहुत खुशी होती है। प्रेम जल्दी से अंश के पास जाता है और उसके माथे पर बहुत ही प्यार से किस करता है। अब आगे प्रेम बहुत ही प्यार से अंश को उठना है और फिर खुद बिस्तर पर लेट जाता है और अंश को अपने सीने पर लेता है। ये देखकर मन्नत के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है और मन्नत मुस्कुराते हुए प्रेम के पास आती है और प्रेम के एक हाथ को अंश से हटकर खुद प्रेम के कंधे पर अपना सर रखकर प्रेम से चिपक कर लेट जाती है। फाइनली आज मन्नत और अंश प्रेम के पास थे और इसी बात का सुकून प्रेम के दिल को राहत पहुंचाने के लिए काफी था। प्रेम मन्नत और अंश को अपनी बाहों में लेकर सुकून से सो जाता है। अगली सुबह मन्नत अपने समय से उठकर नीचे आ गई थी और बाकी औरतों के साथ मिलकर घर का काम कर रही और दूसरी तरफ प्रेम, जो कि इतने टाइम बाद सुकून से सो रहा था, आज उसकी नींद ही नहीं खुली थी। बलबीर दादाजी अपने एक पोते को बोलते हैं, अरे प्रेम पुत्र अभी तक नहीं उठा, इतनी देर तक तो प्रेम पुत्र कभी नहीं सोता था। और तभी एक गाड़ी उनके घर के आगे रुकती है और उसमें से एक बुजुर्ग औरत सफेद और गुलाबी रंग की टेरीकोट की साड़ी पहनकर उसे गाड़ी से बाहर आती है। बालवीर दादाजी उस औरत को देखकर बोलते हैं, आ गई वापस, वैसे तो बड़ा बोल कर गई थी, मैं अपने मायके जा रही हूँ, अब कभी वापस नहीं आऊंगी, मैं अपने भतीजे के साथ अपने मायके में ही रहूंगी। क्यों नहीं रखा ना तेरे घर वालों ने भी तुझे अपने पास, मुझे पता था तू है ही इतनी नकचड़ी, तुझे मेरे अलावा कोई नहीं झेल सकता। ये है बालवीर दादाजी की पत्नी चंद्रावती, जिन्हें दादाजी प्यार से चांद कहकर बुलाते हैं। दादी जी मुंह फुलाकर दादाजी के पास आती हैं और थोड़ा गुस्से में बोलती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे मायके वाले मेरा पूरा ध्यान रख रहे थे, बस मुझे तो तुम्हारी चिंता होने लगी ना जाने कोई यहाँ पर तुम्हें रोटी भी देता होगा या नहीं। और वैसे तुम्हें कोई रोटी दे या ना दे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो यहाँ अपने पोते प्रेम से मिलने आई हूँ। सुना है मेरा पोता प्रेम 1 हफ्ते से यहाँ पर आया हुआ है, मैं तो बस यहाँ पर अपने पोते से मिलने आई हूँ। कहाँ है मेरा पोता? और तभी वहाँ पर वह लड़का आता है जिसे दादाजी ने प्रेम के कमरे में भेजा था। लड़के का नाम सुधीर था। सुधीर दादी जी के पैर छूकर बोलता है, प्रणाम दादी जी, मैं सुधीर और प्रेम भैया अभी अपने कमरे में सो रहे हैं। दादी जी सुधीर के कान को मरोड़ते हुए बोलती है, मन की आंखें कमजोर हो गई है मेरी, लेकिन कान कमजोर नहीं है, कानों से ठीक सुनाई देता है मुझे, शक्ल से नहीं तो आवाज से पहचान लूंगी कि तू नालायक सुधीर है। चलिए थोड़ा बालवीर दादाजी के परिवार के बारे में जान लेते हैं। बालवीर दादाजी और उनकी पत्नी चंद्रावती से तो आप मिल ही चुके हैं। बालवीर दादाजी के 2 बेटे थे, एक का नाम आशीष और दूसरे का नाम परमजीत था, लेकिन उनके बड़े बेटे आशीष और उनकी पत्नी और छोटे बेटे परमजीत तीनों की ही मृत्यु हो चुकी थी और उन तीनों की ही मौत एक कार ब्लास्ट में हुई थी जिसे उन लोगों ने कराया था जो जमीन छीनना चाहते थे। और उसे दिन उनके छोटे बेटे परमजीत की पत्नी उनके साथ नहीं गई थी, इसीलिए उनकी जान बच गई थी। प्रेम को पहले दिन जिन्होंने बताया था कि वह उनकी चाचाजी हैं, वही परमजीत की पत्नी कुलवंत थी। और उनके दोनों बेटों के 4 बेटे थे, यानी कि उनके टोटल 8 पोते थे, जिनमें से 6 की शादी हो चुकी थी और 2 अभी कुंवारे थे। और सुधीर सबसे छोटा पोता था। बाकी भाइयों को इंट्रोडक्शन कहानी के साथ साथ आपको पता चलता रहेगा। सुधीर अपने कान को पकड़कर दादी से बोलता है, दादी दर्द हो रहा है, छोड़ दीजिए ना, भाई तो अभी तक सो रहे हैं, आप भाभी से मिल लीजिए, भाभी भी कल ही आई है। और तभी मन्नत दादी जी के पास आती है और उनके पैरों को छूकर उन्हें प्रणाम करती है। दादी की मन्नत को ताना मारते हुए बोलती है, अगर पैर छूने हैं तो सही से दबा दबा कर छूए, नाम के लिए क्या पैर छू रही है, तुझे सही से पैर छूना नहीं आता। दादी की बात मन्नत के कर के ऊपर से निकल जाती है। मन्नत को कुछ समझ नहीं आता कि दादी जी किस तरह से पैर
छूने की बात कर रही हैं। इसीलिए कुलवंत चाची जी दादी के पास आती है और उनके घुटनों से लेकर पैर तक उनके पैरों को अच्छे से दबाकर उनके पैरों को छूती हैं और तभी मन्नत को समझ में आता है कि पर कैसे छूने हैं। जब मन्नत काशी में रहती थी तो मन्नत के घर में कोई सस या बहू नहीं थी, इसीलिए मन्नत को नहीं पता था कि गांव में पैर कैसे छुए जाते हैं। लेकिन मन्नत ने गांव में कुछ औरतों को इस तरह से पैर छूते हुए देखा था, लेकिन उसे समय पर मन्नत इन सब चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। लेकिन अभी मन्नत को सभी चीज अच्छे से समझ में आ रही थी और फिर मन्नत भी बिल्कुल चाचा जी की तरह ही दादी के पैरों को दबाकर उनके पैर छूती है। दादी मन्नत का घूंघट उठाकर मन्नत को देखती हैं और फिर मन्नत के हाथ में अपनी गले की चैन उतर कर रखते हुए बोलती हैं, लुगाई तो सुंदर है, मेरे पोते की थोड़ा बहुत खाना भी बना लेती है या नहीं। मन्नत कुछ नहीं बोलता और बस हाँ में अपनी गर्दन हिला देती है। तभी दादी जी बोलती हैं, ठीक है, आज दोपहर का खाना तू ही बनाएगी और बच्चे हैं तेरे या नहीं। ठीक है, आज दोपहर का खाना तू ही बनाएगी और बच्चे हैं तेरे या नहीं। हाँ मांझी, प्रेम पुत्र का एक बड़ा ही प्यारा बेटा है। दादी जी खुश होकर बोलती है, अच्छा कहाँ है मेरा पर पोता। चाची जी कमरे में है, मैं अभी लेकर आता हूँ। इतना बोलकर चाची जी कमरे में चली जाती है। दूसरी तरफ प्रेम के कमरे में अंश की जब आंखें खुलती है तो अंश अपने आप को अनजान जगह पर देखा है और फिर अपने आसपास नजर घुमा के देखा है, लेकिन उससे ना तो उसकी मामा दिखाई दे रही थी और नहीं उसके पापा तो आजकल वैसे भी उसे दिखाई नहीं देते। अंश अपनी रोनी सी शक्ल बनता है और फिर कुछ ही देर में अंश की रोने की आवाज पूरे कमरे में गूंजने लगती है। अंश के रोने की आवाज सुनकर प्रेम की आंखें भी खुल जाती है और प्रेम जल्दी से अंश को अपनी गोद में लेता है। इतने टाइम बाद अपने पापा को देखकर अंश एकदम चुप हो जाता है और खुशी से अपने हाथ पैर चलने लगता है, जैसे अपने पापा से शिकायत कर रहा था कि आप इतने दिनों से कहाँ थे, आपने मुझे इतने दिनों से प्यार नहीं किया। और प्रेम अंश को अपनी गोद में लेकर उसे ढेर सारा प्यार जाता रहा था। और तभी कमरे में चाची जी आ जाते हैं। चाचा जी प्रेम की गोद में अंश को देखकर बोलती है, अरे बेटा, आज तुम काफी देर तक सोते रहे, तुम तो हमेशा जल्दी उठ जाए करते थे, फिर आज तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी। प्रेम जी, हाँ मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, बस आज सुबह नींद नहीं खुली। चाची जी कोई बात नहीं, होता है कभी कभी। और फिर तुम इतने दिनों बाद अपनी पत्नी और बच्चे से मिल रहे हो तो अच्छी ही नींद आई होगी। अब उठ गए हो तो जाओ जाकर नहा लो और अंश को मुझे दे दो, माँ जी अंश से मिलना चाहती है। प्रेम सवालिया नजरों से चाची जी को देखकर बोलता है, माँ जी? कौन माँ जी? माँ जी यानी कि तुम्हारे बलबीर दादाजी की धर्मपत्नी, जो कुछ दिनों के लिए अपने मायके चली गई थी और अभी सुबह ही लौटी हैं। प्रेम अंश को देना तो नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी प्रेम अंश को चाचा जी को दे देता है और जब अंश चाची जी के गोद में जाता है तो अंश फिर से गला फाड़ फाड़ कर रोने लगता है। मतलब हद है, अंश इतने दिनों बाद अपने पापा से मिल रहा था, लेकिन फिर भी कोई उसे उसके पापा के पास रहने ही नहीं दे रहा था। चाची जी अंश को चुप करते हुए प्रेम से नहाने के लिए बोलकर नीचे चली जाती है और प्रेम भी कमरे से निकालकर चाचा जी के साथ ही पीछे पीछे आ जाता है, क्योंकि रूम में वॉशरूम नहीं था। सभी मैदान में बने वॉशरूम को ही इस्तेमाल करते थे और मजबूरी में प्रेम को भी वही वॉशरूम उसे करना पड़ता था। शुरू में तो प्रेम को बहुत ही प्रॉब्लम होती थी, लेकिन फिर प्रेम भी बाकी सभी मर्दों की तरह बाहर कुंड के पास नहाने लगता था, जहां का पानी खेतों में लगाया जाता है। औरतें बाथरूम में नहाती थी और मर्द सारे बाहर खुले में ही नहाते थे। चाचा जी अंश को लेकर दादी जी के पास रहती है और दादी की गोद में अंश को दे देती है। अंश को देखकर दादी को अंश पर बहुत प्यार आता है और दादी जी प्यार से अंश का माथा चूम लेती है और फिर मन्नत को फिर से ताना मारते हुए बोलती है, प्रेम की लुगाई बच्चों को अपना दूध पिलाती है या बोतल का दूध पिलाती है? मेरी बात कान खोलकर सुन ले, 1 साल तक बच्चों को तुझे अपना ही दूध पिलाना होगा। माँ का दूध पता है ना बच्चों के लिए कितना पौष्टिक आहार होता है? मुझे सब पता है। तुम जैसी लड़कियां अपना शरीर खराब ना हो इस वजह से बच्चे को बोतल का दूध पिलाती है, लेकिन अगर मैं तुझे अपने पोते को बोतल का दूध पिलाते हुए देखा ना तो प्रेम को बोलकर तेरी पिटाई करवा दूंगी। दादी जी, नहीं दादी, ऐसा कुछ नहीं है, मैं अंश को अपना ही दूध पिलाता हूँ। फिर मन्नत अपने मन में सोचती है, दादी जी अगर मैंने अंश को बोतल का दूध पिलाया आप तो बाद में कुछ करेगी, उससे पहले ही आपका पोता मुझे कच्चा चबा आ जाएगा।
और अब मन्नत को वो दिन याद आ जाता है जब मन्नत में मजाक में प्रेम को बोला था कि अब वो अंश को अपना दूध नहीं पिलाएगी बल्कि अंश को बोतल से दूध पीने की आदत लगाएगी। और इस बात से प्रेम को बहुत गुस्सा आया था और प्रेम ने गुस्से में मन्नत की बूस्ट को बहुत जोर से दबाया था। और प्रेम ने गुस्से में मन्नत को धमकी दी थी कि अगर उसने अंश को दूध नहीं पिलाया तो प्रेम उसे छोड़ेगा नहीं, इससे भी कहीं गुना ज्यादा दर्द देगा। माँ जी मन्नत को फिर से ताना मारते हुए बोलती है, थोड़ी बहुत मालिश करती है या नहीं मेरे पर पोते की पता है ना, मालिश करने से बच्चे की हड्डियां मजबूत होती हैं। मन्नत जी दादी जी नहलाने से पहले रोज में अंश की मालिश करती है। दादी जी खुद तो लकड़ी की तरह पतली है, कुछ खाती भी है या नहीं और पता नहीं तेरे हाथों में इतनी जान है भी या नहीं जिससे मेरे पोते की अच्छे से मालिश हो। आज से मैं अपने की मालिश खुद करूंगी। इतना बोलकर दादी जी कुलवंत चाची से कटोरी में तेल लाने के लिए बोलती हैं और अंश के सारे कपड़े निकाल कर उसकी मालिश करने लगती है। और अंश को भी मालिश करवाने में बहुत मजा आ रहा था। अंश खुशी से अपने हाथ पर जोर जोर से चला रहा था और अब दादी की मालिश करते हुए अंश के पैरों को पड़ती है और उसे ऊपर उठा देती हैं। अंश उल्टा लटक जाता है लेकिन अंश को बिल्कुल डर नहीं लगता बल्कि अंश खिलखिलाकर हंसने लगता है। लेकिन प्रेम जब इस नज़ारे को देखा है तो प्रेम की आंखों में गुस्सा उतर आता है। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर योर रिव्यू एंड कमेंट योर बेस्ट पार्ट ऑफ एन स्टोरी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी नई कहानी पहले पा सके। एंड इफ यू लाइक माई स्टोरी सो कमेंट्स योर फीलिंग्स विद हार्ट इमोजी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए राधे राधे।